भाजपा चोर थी, चोर है, चोर रहेगी। भाजपा सरकार में पेपर लीक हुआ था, है और होता रहेगा। कॉज यही है कि हम आपका एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। सर आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? सर आपके चेहरे पर जो ग्लो है ना, इसकी खूबसूरती का राज क्या है? मोदी जी आप जेब में पर्स तो रखते होंगे, रखते हैं तो उसमें कितना रुपया रखते हैं? विदेशों में कितनी बार रखते हैं तो आप सिक्का रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मोदी जी आप चलते हैं तो आपके पास स्टेमिना इतना कहाँ से आता है? हमने कुछ लेटर भेजे हैं सरकार को, जिसमें मैडम प्राइम मिनिस्टर, सर मैडम प्रेसिडेंट है ना, सर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सीजीआई और अपोजिशन पार्टी। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप इस लेटर को पढ़े, देखें। हमारा आपका लव लेटर लीक नहीं हुआ होगा, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। इनका लड़का विदेश में पढ़ेगा और हम लोग यहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और अगली सुबह उस स्कूल को बेच दिया जाएगा। आपको ये ड्यूटी दी गई है टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस ऑफ इंडिया, टू एटलीस्ट हियर द डिमांड्स ऑफ whoever is protesting। 20 साल पढ़ने के बाद में अनुराग ओझा को 20,000 की नौकरी नहीं मिलेगी। 22 रुपए का एक डायपर लाके पहनाते हैं, वो लीक नहीं होता है, लेकिन परीक्षा लीक हो जाती है। आम आदमी से मन की बात करते हैं, लेकिन अडानी जी से धन की बात करते हैं। हमारी सरकार बना दीजिए, हर घर जल होगा, नल होगा, बाल्टी होगा, मेहरारू होगा, लड़का होगा। मनोज तिवारी के लिए तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप ना पहले थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की आपकी बस की नहीं है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं। यहाँ पर आपको पता ही होगा किस तरीके से हंगर स्ट्राइक चल रही है। आज 19वां दिन है। सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पर है और सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं, उनके अलावा कई युवा जो है भूख हड़ताल पर, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश ज़रूर की, 2 घंटे वेट भी किया, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल पाई, वरना हमारा इरादा था कि उनके पास जाकर उनसे भी बातचीत करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पर जो लोग हमें मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है चल रहा है। यहाँ पर लोगों का हुजूम तो आपको नज़र आ ही रहा होगा। हमने बातचीत की कुछ लोगों से, कोई राजस्थान से यहाँ पर आया है तो कोई हरियाणा से यहाँ पर आया है। तमाम जगहों से लोग जो है यहाँ पर इनके समर्थन में आए हैं। एक सक्सेसफुल व्यक्ति परीक्षा लीक को लेकर यहाँ पर 19वां दिन है भूख हड़ताल का। 9 किलो उनका जो है वजन कम हो चुका है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिस इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है तमाम स्टूडेंट्स के द्वारा, वो इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर कोई बात तक नहीं की जा रही, कि कोई सवाल तक नहीं किया जा रहा। जिस तरीके से पेपर लीक हुए, तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी, इन टॉपिक्स को लेकर कोई सवाल नहीं है, कोई बातचीत ही आखिर नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहना है उनका इस सब को लेकर आपको सुनाएंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या कहेंगे सबसे पहले इस प्रोटेस्ट को लेकर? मैंने काफी सारे लोगों से बातचीत की, किस तरीके से आज सोनम वांगचुक जो है, आज 19वां दिन है हंगर स्ट्राइक का। बहुत बड़ी बात है, 9 किलो वजन गिर गया, लगभग जीने मरने जैसी स्थिति बन गई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आया। मैडम ये बहुत निर्दयी लोग हैं, बहुत निर्दयी लोग हैं। आपने देखा होगा जब आप 1923 के दशक में जाएंगे, जब भगत सिंह जी को फांसी हुई थी, उस समय जेल में जो खाना मिलता था ना, कैदियों के साथ में जो बर्ताव होता था, अंग्रेजी हुकूमत सांस नहीं लेती थी। और जब भगत सिंह जी ने भूख हड़ताल किया तो अंग्रेजी सरकार घुटने पर आ गई थी। उसने कहा कि ठीक है, जो आप लोगों का डिमांड है हम पूरा करेंगे। अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया, कांग्रेस सरकार घुटने पर आई, उन्होंने कहा ठीक है सर, जो आपकी मांग है हम पूरा करेंगे। सोनम वांगचुक जी के पिताजी लद्दाख में जनजातियों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, इंदिरा गांधी जी ने अपने हाथ से पानी पिलाया और अनशन तुड़वाया। लेकिन ये भाजपैया लोग मैडम बहुत खतरनाक लोग हैं, ये सुनने वाले नहीं। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ सोनम वांगचुक सर से कि सर प्लीज़ सर, आप छात्रों के लिए तोड़ दीजिए इस स्ट्राइक को। देश का युवा आपके साथ है, आपको ये स्ट्राइक तोड़ना ही चाहिए, क्योंकि मैडम इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आ रही। मैडम आप बताइए कि 19-20 दिन से सोनम वांगचुक सर बैठे हुए हैं, सरकार को पता नहीं है क्या? मनोज तिवारी जी का आया तो सरकार को, मैडम आप बताइए, सरकार को नहीं पता है कि सोनम वांगचुक की धरने पर बैठे हैं? नहीं पता है। बिल्कुल पता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। मैडम आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जी के मित्रों का कोई मर जाता था, या कुत्ता या कुछ हाथी मरा था, तो ट्वीट किया था उसके लिए। प्रधानमंत्री जी इतना ही ट्वीट कर दें, हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप सोनम वांगचुक जी को पानी ही अपने हाथ से पिला दीजिए, आप इतना ट्वीट कर दीजिए कि सोनम वांगचुक जी आप अपने अनशन को खत्म कर दीजिए, हम धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा रहे हैं। और हमारी तीसरी कोई मांग ही नहीं है मैडम,
भाई इतना कर दीजिए। आपने देखा मनोज तिवारी का जो वीडियो अरे सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक या जो भी है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, ये वो कुछ ऐसा ऐसा कह रहे हैं। देखिए मैडम, देश का साइंटिस्ट भाजपा बहुत चालू चीज है। पहले हम लोगों को हिंदू मुसलमान से लड़वाया, फिर जातियों में लड़वाया, अब हम सब में लड़ चुके। अब हम सब एकजुट होकर शिक्षा की बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़ा अगड़ा सब बैठा हुआ है दिल्ली में। लेकिन मनोज तिवारी जी क्या कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के लोग हैं। चलिए ठीक है, मैं मान गया कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं, तो आम आदमी के लोग कम से कम शिक्षा की बात तो कर रहे हैं। मोदी जी दिल्ली चुनाव के समय पे बोले थे कि केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुक्त होगी। और मैडम हम लोग भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन इनका लड़का विदेश में पढ़ेगा और हम लोग यहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और अगली सुबह उस स्कूल को बेच दिया जाएगा। जो शिक्षा व्यवस्था की जो शिक्षा व्यवस्था की बात करेगा उसको दहशतगर्द बताया जाएगा, आम आदमी पार्टी का बताया जाएगा, कांग्रेस पार्टी का बताया जाएगा और तमाम पार्टी का बताया जाएगा। अभी मैडम इससे पहले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा धर्म धरने पर था जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान, तो उनको लोग क्या कह रहे थे, वो कांग्रेसी हैं, वो सपाई हैं। और आज सोनम वांगचुक सर को क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग हैं। मैं फिर मोदी जी से आपसे अनुग्रह कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, आप मान जाइए। नहीं तो मैडम रश्मि रथी आपने पढ़ा होगा तो याचना नहीं अवरण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा, टकराएंगे नक्षत्र प्रखर। तो 20 के बाद में मैडम, हम लोग मानस प्रेमी हैं, मानस में लिखा हुआ है मैडम कि बिना न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। हम लोग फिर से नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं बाबूजी। और मैडम एक चीज आपने देखा होगा कि जो भाजपा के समर्थक हैं अब वो भी चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी अपना अनशन तोड़ दें। लेकिन इतना कठोर दिल का आदमी, इतना कठोर दिल का आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा मैडम। इतना कठोर आदमी मैंने देखा ही नहीं। इतने लोग इकट्ठा हैं, दिल्ली का जंतर मंतर है, इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कोई बड़ा नेता कुछ बोलने को राजी नहीं है, लोगों को कोई संदेश नहीं। मन की बात करते हैं, मन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी बात कर ही नहीं रहे, शिक्षा की बात ही नहीं। आम आदमी से मन की बात करते हैं, लेकिन अडानी जी से धन की बात करते हैं। और वाह शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। सोनम वांगचुक जी को देखा होगा आपने इससे पहले कि भाजपा ने ही जेल में भिजवाने का काम किया था। और अब तो मैडम मुझे डर भी लग रहा है कि भाजपैया लोग हैं, इस साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे। लेकिन ना हम कल रुके थे, ना आज रुकेंगे और ना आने वाले समय पर रुकेंगे। आपने गडकरी जी का वीडियो देखा, एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया उनसे E20 पेट्रोल को लेकर, उनके बेटे की कंपनी को लेकर, उसके टर्नओवर को लेकर, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे ऊपर डेफेमेशन लगा दूंगा, मानहानि का केस कर दूंगा। देखिए मैडम, सवाल पूछे तो पूछे कैसे? भाजपा से सवाल पूछिए ही मत मैडम। जब कोई भाजपा का नेता आपसे मिले, कोई भी मिल जाए, तो आप उससे पूछिए कि सर आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? सर आपके चेहरे पर जो ग्लो है ना, इसकी खूबसूरती का राज क्या है? मोदी जी आप जेब में पर्स तो रखते होंगे, रखते हैं तो उसमें कितना रुपया रखते हैं? रखते हैं तो आप सिक्का रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मोदी जी आप चलते हैं तो आपके पास स्टेमिना इतना कहाँ से आता है? लेकिन काम का सवाल नहीं पूछा। मोदी जी आपने 15 लाख रुपए देने का बात किया था, सबके खाते में 15 लाख रुपए आ गया। मोदी जी आप जब, ये क्या है मैडम, रोजगार? मैडम हम तो बार बार कहते हैं कि कंधे पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। मैडम ग्रेजुएट हो गया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट का एडमिशन ले लिया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि 20 साल पढ़ने के बाद में अनुराग ओझा को 20,000 की नौकरी नहीं मिलेगी। बीजेपी सपोर्टर्स से जब ये सवाल पूछा गया कि नौकरी की बात की थी, 2 करोड़ नौकरी की, तो उनका कहना था कि हर कोई सरकारी नौकरी करता था क्या इससे पहले? तो क्या मतलब आपने 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, तो आपको कांग्रेस गलत थी, सत्ता से बाहर है। लेकिन बीजेपी भाजपा अच्छी थी, सत्ता में आई, लेकिन भाजपा का जवाबदेही बनता है। 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने बोला था, नहीं बोला था? महिला सशक्तिकरण, यही अमित शाह हमारे उत्तर प्रदेश में गया, बोला ऐसा लॉ एंड ऑर्डर लाएंगे कि महिलाएं आधी रात को गहना लाद के घूमेंगी। हमारे उत्तर प्रदेश में उसके भाषण देने के बाद में कांस्टेबल के साथ में गलत हो जाता है। गडकरी जी जहां गड्ढा है वहां पक्की सड़क बना देंगे,
पेट्रोल में एथेनॉल बना के बेच रहे हैं, गाड़ी का माइलेज भी गिर रुपए लीटर दे रहे हैं। गाड़ी का माइलेज भी गिर रहा है, इंजन भी घिस रहा है और गाड़ी का तमाम महत्वपूर्ण पार्ट मानने भी को तैयार नहीं। जिन इन्फ्लुएंसर्स ने ये बात बोली उनके ऊपर केस कर दिया गया। ये भाजपा का लोग मैडम किसी के ऊपर भी केस कर, इन्होंने कहा जहां झुग्गी वही मकान, इन्होंने कहा भाइयों बहनों मित्रों हमारी सरकार बना दीजिए, हर घर जल होगा, नल होगा, बाल्टी होगा, मेहरारू होगा, लड़का होगा, सब कुछ होगा। कुछ हम नहीं न्यूज करते हैं इतना गंदा पानी है, लोगों के घर में 3 दिन मैडम, पानी नहीं इन्होंने कहा हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक भी नहीं दिख रही। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं कि आप 100 छोड़िए, 10-15 स्मार्ट सिटी में घूम। एक ही बना दीजिए। इन्होंने कहा हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना दी और लाखों अंधभक्त आज दिल्ली में घूम रहे हैं। अभी एक को तोड़ने की बात हो रही है, बुलडोजर चलेगा, जो आजम खान वाली आपने सुनी नहीं होगी अब तक। मैडम ये लोग तोड़ने के लिए ही आए हैं। पहले लोगों का भरोसा तोड़ा, फिर घर तोड़े, फिर अब यूनिवर्सिटीज तोड़ रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेजेस बंद कर रहे हैं। इस देश को नरेंद्र मोदी जी बचा लीजिए, इस देश को भी यशोदा बैन समझ के छोड़ दीजिए। क्योंकि मैडम मेरा एक दोस्त था, हम लोग साथ में ITI कर रहे थे, वो बेचारा इतना परेशान हो गया मैडम, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद मैं ITI कर रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, 6 महीना उसने हमारे साथ में ITI की, हमसे सीनियर था, तो मर गया, सुसाइड कर लिया उसने। कह रहा है कि बताओ यार मेरी शादी होने वाली है, मैं 20 साल पढ़ा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं ITI भी कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ भी नौकरी मिलेगी। क्योंकि ITI मैडम मैं भी कर रहा था, मैंने भी 6 महीना बाद छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसमें बहुत लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि लोहा घिसना पड़ता था उसमें मैडम। मैं मशीनिस्ट से था, किसी को जाना है तो ITI पूसा रोड जाके वहाँ पे BTC पूसा है, वहाँ पे निकलवा ले मेरा स्टेटमेंट, ठीक है मैडम। तो मैं जानता था कि यहाँ पे मुझे लोहा घिसने के बाद में भी 15,000 रुपये की नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया था। मैडम एक दिन वो मेरे सपने में आया, कह रहा भैया कि हम जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे भी हमसे उठ के पूछते हैं कि क्या हो अमित, नौकरियां मिली? मोदी जी जब सत्ता में आए थे बाप बना लिया था लोगों ने। अभी भी कहते हैं मोदी इज लिविंग गॉड। मोदी जी देश के बाप हैं, तो हम देश किससे बनता है? हमसे, आपसे, इनसे सबसे देश बनता है। तो मोदी जी अगर देश के बाप हैं तो देश के बाप से ही सवाल होगा कि देश का बाप इस्तीफा कब देगा। मैडम जब कोई घर में निकम्मा लड़का निकल जाता है ना, तो घर का टीवी बेच देता है, सोफा बेच देता है, खेत बेच देता है, खलियान बेच देता है, मेहरारू का जेवरात बेच देता है, घर का बर्तन बेच देता है, और आज देश की एक एक संपत्ति को साहब बेच रहे हैं। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, खेल बेच दिया, सेल बेच दिया, घर बेच दिया, द्वार बेच दिया, जमीन बेच दी, जायदाद बेच दिया, पूरा देश बेच दिया। लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया जिस सवाल उठाना चाहिए था, जिनके पास ताकत है पूछने की, उनके मुंह से एक झूठे मुंह ही सवाल नहीं निकलता कि भैया सवाल कर लें, क्यों है ये सब कर रहे हैं, क्या रीजन है, देश की जनता को कहाँ छोड़ा जाए। मैं एक चीज आपको बता दूं, ये आपका यूट्यूब पे चैनल होगा, फेसबुक पे होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल नहीं है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया का ही चैनल होता तो मुझसे सवाल ही नहीं पूछ पाता, क्योंकि उनको तनख्वाह पापा दे रहे हैं। अभी कल कुणाल कामड़ा जी ने एक बात कही कि सीता के पति के नाम पर ये सत्ता में आए और नीता के पति के लिए काम कर रहे हैं। आप बताइए मैडम, हर बार पेपर लीक हो जाता है। मैडम आपको भी प्यार हुआ होगा, हमको भी प्यार हुआ था, हमारा लव लेटर कभी स्कूल से लीक नहीं हुआ, यहाँ पेपर लीक हो रहा है। मैडम हमारा आपका लव लेटर लीक नहीं हुआ होगा, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। मेरी भांजी है मैडम, अभी 1-1.5 साल की है, उसको हम 22 रुपए का एक डायपर लाके पहनाते हैं, वो लीक नहीं होता है, लेकिन परीक्षा लीक हो जाती है। भाजपा की सरकार लीकेज सरकार है, भाजपा की सरकार लीकेज सरकार है। कभी राम मंदिर लीक हो जाता है, कभी संसद भवन लीक हो जाता है, कभी इनकी सड़कें लीक हो जाती हैं, कभी इनका बनाया हुआ पुल लीक हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। किसी ना किसी दिन पूरी भाजपा लीक हो जाएगी, इस बात को नोट कर लीजिए। आपको बीजेपी कभी सत्ता से जा पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है वोट चोरी की भी बात कही जा रही है। अंग्रेजों को भी बड़ा गुमान था, अंग्रेजों को भी बड़ा गुमान था कि ये भारतीय लोग सोया हुआ है, अभी 200 साल बाद ही देश आजाद होगा। मैडम वैसे भारत के लोग जल्दी जागते नहीं हैं, भारत के लोग जल्दी जागते नहीं हैं, और जब जागते हैं तो अंग्रेज को जब नहीं छोड़े तो ये अंग्रेज के माफी वीरों को थोड़ी छोड़ेंगे। देश हमारा जाग गया, 1947 में ही हमारा देश आजाद हो गया। तो ये भाजपा लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो सुप्त चेतना में पड़े हुए, मैं उन्हें जगाने आया हूँ और देशद्रोहियों को उनकी औकात बताने आया हूँ। मेरा शब्द सुमन अर्पित ना होगा, मेरा शब्द सुमन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में,
चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में, भाजपा चोर थी, चोर है, चोर रहेगी। भाजपा सरकार में पेपर लीक हुआ था, है और होता रहेगा। जब तक इस देश का युवा, जेनजी, कॉकरोच सब सड़क पर नहीं उतरेंगे, तब तक ये भाजपा माफी वीर लोग पीछे हटने वाले नहीं है। लग रहा है कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करके लोगों के दिलों में इतनी नफरत भर दी कि लोग उससे आगे कुछ देखना ही नहीं चाहते। देखिए मैडम, जैसे एजुकेशन की बात होगी, 20-25 मिनट मुद्दा पे बात करने के बाद आप भी आ गए हिंदू मुसलमान पे। इस देश की मैं ये भाजपा, पूछ रही हूँ, इस देश की नहीं। मैडम हमारा सुन लीजिए, सुनाइए। भाजपा की प्रवक्ता हैं आप, तो आप सुन लीजिए फिर कम से कम हमारी। इस देश की मीडिया, इस देश की सरकार बिना हिंदू मुसलमान, बिना पाकिस्तान, बिना खालिस्तानी, बिना आतंकवादी और बिना तमाम ऐसे शब्दों का नाम लिए बिना नहीं रह सकती है। अभी भाजपा लोग क्या कह रहा था, कह रहा जो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है वो दहशतगर्द है। अब दहशतगर्द हमको बोल दिया। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, जितना लोग हैं सब संविधान को मानने वाले हैं, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों। बाबा साहब ने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शेर जब दहाड़ता है तो जंगल में मैडम कौन कौन से जानवर को तकलीफ होती है? सबको होती है। तो अब बताइए कि जब यहाँ का शेर, यहाँ का युवा दहाड़ रहा है, तो संसद में बैठे हुए कुछ डरपोकों को डर लग रहा है और वो हमको दहशतगर्द बताने का काम करते हैं। मैडम ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये भाजपा लोग ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते। और 4 दिन अगर नीट की, यूपीएससी की या किसी चीज़ की तैयारी कर लेते तो ये सारी लमतरानी भूल जाते। तो ये भाजपा लोग सिर्फ लमतरानी लच्छेदार भाषण देने के लिए आया है और ये भाषण ही देगा। इनके राशन और भाषण के अलावा कुछ है ही नहीं। युवा हित की जो बात करेगा, जो अब युवा हित की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। आप बताइए कि सपा, कांग्रेस, तमाम लोग आ रहे हैं जंतर मंतर पे, भाजपा का दायित्व तो नहीं बनता है। अभी मोदी जी ने 2024 में एक ट्रेंड चलवाया कि मैं भी मोदी का परिवार, और शायद यहाँ पे जितने लोग हैं सब मोदी का परिवार रहे होंगे। तो क्या मोदी अब अपने परिवार के लिए बोल नहीं सकते हैं? एक बार तो आकर संबोधित कर दें सबको। मैं मैडम आपसे संबोधित छोड़िए, उसके लिए बिजली खर्च होगी, ट्विटर, टेलीप्रॉम्प्टर पे स्क्रिप्ट लिखने वाला, तमाम दिक्कतें होंगी। मोदी जी को सिर्फ 5-7 शब्द लिखने हैं, ट्विटर पे उतना लिख दें, सोनम वांगचुक जी उठ जाएंगे। आप अनशन तोड़ दीजिए सोनम वांगचुक जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम ले रहे हैं। जिन बच्चों की जान गई उनसे इंसाफ मिले और आगे से किसी बच्चे की जान ना जाए, नीट के पेपर लीक की वजह से, किसी पेपर लीक की वजह से। ये जो आप इस तरीके से ये लेकर बैठे हैं, ये क्या चीज़ें हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप जनता को या सरकारों को? हाँ, सरकार को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से बजट उनको अलॉट होता है और किस तरीके से सुविधा देने चाहिए और किस तरीके से हमें सुविधा मिल रही है। मतलब कितना नुकसान इस देश झेल रहा है। तो हमारा कहना यही है, हमने एक और चीज़ हमें जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमने कुछ लेटर भेजे हैं सरकार को। इसमें मैडम प्राइम मिनिस्टर, सर मैडम प्रेसिडेंट है ना, सर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सीजीआई और अपोजिशन पार्टी। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप इस लेटर को पढ़ें, देखें और इस सभी लेटर को आप उनको टैग करें, उन्हें मेल करें या पोस्ट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मैसेज उनके पास पहुँचे और उनसे अपील की जाए कि इसको कंसीडर किया जाए प्रोटेस्ट। क्योंकि सोनम वांगचुक सर को 19 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक पे। कब उनकी तबीयत किस तरीके से कैसे ख़राब हो जाए, तो हम इस चीज़ को, मतलब ये लॉस नहीं झेल सकते। हम ऑलरेडी 20-22 बच्चों का लॉस झेल चुके हैं। कैसे देख रहे हो आप ये जो सरकार है, एक व्यक्ति 19 दिन से यहाँ पर भूखा है, आज 19वां दिन है, अब तक उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। आप सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ, लग रहा है कुछ बदलाव हो पाएगा? मैम वो वहाँ पे सिर्फ अकेले नहीं है, आप यहाँ कवर कीजिए, यहाँ पे और भी बच्चे हैं। मोर देन 30 पीपल आर देयर ऑन हंगर स्ट्राइक। आज मैंने देखा एसएफआई वाले भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो एटलीस्ट ये एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। आप गवर्नमेंट हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आप में भी आपको ये ड्यूटी दी गई है टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, टू एटलीस्ट हियर द डिमांड्स ऑफ whoever is protesting, whoever is raising their demands। तो आपकी ये एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके समक्ष अगर कोई बात रख रहा है तो आप आके सुनो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम एटलीस्ट अब हम मास अपील करते हैं कि हमने जो ये लेटर्स लिखे हैं, हम आपको भी मास अपील करते हैं कि आप भी अपने तरफ से, अगर आप नहीं आ पा रहे हो, व्हाटएवर इज़ द रीज़न, आप एटलीस्ट ये लेटर्स जो है आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो, उनको पोस्ट कर सकते हो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू।
एटलीस्ट कुछ चेंज आए। क्या लग रहा है आपको, इतना टाइम हो गया इस प्रोटेस्ट को, अब तक कोई सरकार का कोई भी व्यक्ति कोई अभी तक आगे नहीं आ रहा, कोई बयान नहीं दे रहा? बल्कि अगर आपने देखा हो मनोज तिवारी कितना बेतुका सा बयान दिया कि सोनम वांगचुक या जो भी है वो जो भी कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं। मतलब इस चीज को पार्टी से जोड़ा जा रहा है, जबकि ये युवाओं की बात है कि पेपर लीक की बात है, लोग जान दे रहे हैं उसे लेकर और उसे किसी पार्टी से जोड़ दिया जा रहा है। कैसे देख रहे हो आप इसे? मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉज को भटकाने की कोशिश है, कि कॉज यही है कि हम आपका एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है, हमें उस एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन, फ्री फेयर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। आपके वजह से जो आपकी जो इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके वजह से जो आज हमारे बीच 20-22 बच्चे नहीं हैं, उनके अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं हम कि अगर आपसे गलती हुई है आप अकाउंटेबल हो उस चीज़ के लिए। अगर ये चीज़ को आप नहीं समझ के आप ये समझ रहे हो ये इस पार्टी से है वो उस पार्टी से है, यहाँ पे तमाम युवाएं हैं जो किसी पार्टी के लिए नहीं आए हैं। हम खुद इस पार्टी के लिए नहीं आए हैं, कोई पार्टी के लिए नहीं आए हैं, हम इसीलिए आए हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के उसमें हमें हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये डिमांड्स रेज करें। आज हम इसके लपेटे में नहीं हैं तो क्या हुआ, हमारे बच्चे आएंगे कल। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर अभी भी जो कॉलेज गोअर्स है उनको भी तो एग्ज़ाम देना होगा। तो ये मुद्दा स्टूडेंट्स का है। ये अगर आज स्टूडेंट्स अनपढ़ रह गया तो एक पूरा जनरेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा। मैं इसके लिए खड़ी हूँ, इसीलिए लोगों से मास्क होगा कि कई सरकारी स्कूल बंद हो गए, कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, उसको लेकर कोई सवाल ही पूछने को राजी नहीं है। और जो पूछता भी है, जैसे भी देखा होगा नितिन गडकरी जी से पूछ लिया E20 पे तो कहते भैया डेफिमेशन लगा देंगे, डेफिमेशन लगा देंगे। बात वही है ना कि अगर आप पढ़ोगे नहीं, अगर आप जितना पढ़ोगे आपको नॉलेज आएगी तभी आप में वो करेज आएगा कि यू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, यू क्वेश्चन व्हाटएवर इज रॉन्ग going wrong, right? So more than 93 schools are closed and every day I guess more than 20-25 schools are getting closed. इसका point क्या है? Point यही है कि जितनी जनता अनपढ़ रहेगी उतना अंधभक्त बनेगी, उतना इनको रिलीजियसली फॉलो करेगी। आप सोचो कि एजुकेशन ही है जो आपको हर चीज़ से बचा सकती है। अगर आज हर नागरिक आपसे सवाल पूछने लग जाए, कितनों को आप दहशतगर्द की बी टीम बोलेंगे? पूरी जनता को? तो क्या सिर्फ आप ही लोग नेशनलिस्ट है? आप अगर नेशनलिस्ट है तो बजट में इतना बजट पास हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? वेयर आर द इंफ्रास्ट्रक्चर? व्हाई आर इफ 93 schools are closed, where is the money going? मंदिरों में चोरी की खबर आ गई, जो चंदा चोरी। अब तो ये भी जिस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा लोगों को बताया गया कि भैया मंदिर मंदिर मंदिर, अब उसके चंदे में भी चोरी की खबर आ गई है। पढ़े लिखे होते तो आप उसके लिए भी जोरों शोरों से हल्ला मचाते कि ये पैसे हमने जो डोनेट किए हैं वो पैसे कहाँ गए। इतना बजट पास हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है। आपने बोला अभी उनके लिए मनोज तिवारी के लिए बोला आपने कि उन्होंने सब बेतुका है ना, कि उन्होंने बेतुका ध्यान देगी इस पार्टी से, किसी एक पार्टी ने कभी कह रहे सोनम वांगचुक या जो भी वो हैं, और फिर कह रहे हैं वो तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहे हैं। मनोज तिवारी के लिए तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप ना पहले थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की आपकी बस की नहीं है, ठीक है? आपके जो बेतुके बयान है ना, वो हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ना उसी को जस्टिफाई करते हैं कि हम प्रोटेस्ट पे क्यों बैठे हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं खतौली ज़िला मुजफ्फरनगर। क्या रीज़न है आपका यहाँ पर आने? देखो बेटा, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारे बच्चियाँ पढ़ती हैं, पीजी है, सब बच्चे जो है ना पढ़ते हैं, तो इसलिए बच्चों की आवाज़ के लिए हम यहाँ गए। क्या लग रहा है जिस तरीके से इतना समय हो गया इस प्रोटेस्ट को चलते हुए, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया, लग रहा है कोई असर होगा इस प्रोटेस्ट का? यकीनन अल्लाह ताला किसी की मेहनत को नहीं रखते हैं। बेटा आप भी देखो यहाँ मेहनत करके आइए, अल्लाह ताला ने आपको इस कैमरे को पकड़ने की सलाहियत दी है। शुरू में जिस दिन आपने कैमरा पड़ा होगा शायद इतनी सलाहियत ना हो। मालिक किसी की मेहनत नहीं रखता, उस पर यकीन रखिए। और बस इतना कहूँगा इन बच्चों से, कोई गलत काम मत करना, भड़काओ, चीज़ें अच्छी नहीं होती।
नरमी अच्छी होती है, नरमी से अपनी बात रखी। देखिए यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की, हालांकि इस बात का मुझे दुख जरूर रहेगा कि वहाँ पर सोनम वांगचुक जी से मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने बहुत कोशिश की, 1.5-2 घंटे मैंने वहाँ पर इंतजार किया, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेता जो है वो पहुँच रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि थोड़ी देर के बाद अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर होंगे, डिम्पल यादव भी यहाँ पर पहुँची। इस वजह से शायद अंदर जाने की अनुमति हमें नहीं मिल पाई। बहुत कोशिश की हमने, लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि यहाँ पर जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की बात आप तक पहुँचाए। आप खुद सुनिए किस वजह से ये लोग यहाँ पर है, गर्मी देखिए, और ऐसी तपती धूप में ये लोग यहाँ पर किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। सबकी यही मांग है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक हो और जो मिनिस्टर है उनका इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो आप बताइएगा क्या लगता है आपको, क्या आपको इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।